पांच खबर पैनी नजर हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। करेंगे महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आईपीएल के 18वें सीजन का जोरदार आगाज। केकेआर आरसीबी के बीच पहला मुकाबला, फिल्मी सितारे बिखेरेंगे जलवा। एक्शन मोड में दिखे दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा, अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 1008 कुंडीय महायज्ञ में चली गोलियां, 2 गंभीर रूप से घायल। अजीत पवार का मुसलमानों पर बड़ा बयान, बोले कानून सबके लिए समान। फडणवीस, एकनाथ शिंदे की चुप्पी। यूपी में सीएम योगी सरकार के खिलाफ उतरे बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर, अखिलेश यादव का बड़ा पलटवार। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन का आगाज हो रहा है। पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम पर खेला जाएगा। ऐसे में मैच शुरू होने से पहले भव्य शानदार ओपनिंग सेरेमनी का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम दिग्गज जो बॉलीवुड की हस्तियां हैं वो अपना जलवा बिखेरने वाली हैं। इसमें किंग खान शाहरुख का नाम शामिल है, तो दूसरी ओर श्रेया घोषाल, दिशा पटानी और तमाम बड़े बड़े नामचीन चेहरे शामिल होने वाले हैं। देखिए कौन शिरकत कर रहा है आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में। आईपीएल के 18वें सीजन का जोरदार आगाज हो रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग में पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम पर होने जा रहा है। इस मैच से पहले जबरदस्त ओपनिंग सेरेमनी का भी आगाज हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ओपनिंग सेरेमनी में कई बॉलीवुड और नामचीन हस्तियां शामिल होने जा रही हैं। इस ओपनिंग सेरेमनी में श्रेया घोषाल, दिशा पटानी, श्रद्धा कपूर अपना जलवा बिखेरने वाली हैं। इनके साथ साथ बता दें कि बॉलीवुड के किंग खान भी ओपनिंग सेरेमनी में अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स शाहरुख खान की खुद की टीम है। ऐसे में कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर जमकर यहां जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। दर्शकों में उत्साह देखने को मिल रहा है और पहली गेंद के डलते ही यहां पर रोमांच शुरू हो जाएगा। फिलहाल दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेश वर्मा इन दिनों एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। रेखा गुप्ता सरकार का संकल्प है कि आने वाले 1 वर्ष के दौरान दिल्ली को स्वच्छ शहर बनाना है। ऐसे में परवेश वर्मा लगातार तमाम समस्याओं का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र पहुंच जाते हैं परवेश वर्मा और वहां जाकर के आम जो जन सुविधाएं उनका जायजा लेते हैं, जिसमें नालियों की दुर्गति, इसके साथ साथ ठप पड़ी पेयजल व्यवस्था और पानी की सप्लाई को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नजर आते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं किसी तरीके की कोताही नहीं बरतूंगा। देखिए किस तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा कल एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर एक्शन लेते नजर आए हैं। उन्होंने कहा, मुझे भी ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करना अच्छा नहीं लगता। ऐसा किया तो पूरी दिल्ली को सस्पेंड करना पड़ेगा। सब अधिकारी अच्छे से काम करें और फ़ोन उठाना शुरू करें। कल एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड करने के बाद आज एक और इंजीनियर उनके निशाने पर आ गया है। प्रवेश वर्मा ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ट्रांसफ़र कर दिया है। उन्होंने कहा कि काम नहीं करोगे तो कार्रवाई होगी। सब अधिकारी अच्छे से काम करें और फ़ोन उठाना शुरू करें। दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि कल रात एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने शराब पी रखी थी। यही कारण था कि मुझे उन पर कड़ा एक्शन लेना पड़ा। दिल्ली के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए प्रवेश वर्मा ने कहा, गलियों में उतरो, अपने पैर को गंदा करो और लोगों की समस्याओं को समाधान करो। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। 108 कुंडीय महायज्ञ के आयोजन के दौरान जिस तरीके से गोलीबारी हुई, उसमें 3 लोगों को गोलियां लगी हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस महायज्ञ में 1 लाख से अधिक आहुतियां डाली गई, लेकिन भोजन परोसने की प्रक्रिया को लेकर बवाल मच गया, जिसके बाद
आयोजक कर्ता हरिओम दास जो कि इस पूरे महायज्ञ के आयोजन कर रहे थे, उनके सुरक्षा कर्मियों पर गोली चलाने का आरोप लगा और उसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जिसके बाद नायब सिंह सैनी सरकार के यहां तैयारियों के दांव की पोल खुल गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट कि किस तरीके से कुरुक्षेत्र में महायज्ञ के दौरान ये गोलीकांड खेला गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में केशव पार्क में चल रहे 1008 कुंडीय महायज्ञ के आयोजन के दौरान बवाल मच गया। यज्ञ कार्यक्रम के आयोजक स्वामी हरि ओम दास के निजी सुरक्षा कर्मियों पर 3 लोगों को गोली मारने का आरोप है। गोली लगने से 3 लोगों के घायल हो जाने की खबर सामने आ रही है, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें आपको कि ये विवाद भोजन परोसने की शिकायत को लेकर हुआ। मामूली कहासुनी के दौरान महायज्ञ के आयोजनकर्ता हरिओम दास के सुरक्षा कर्मियों ने गोली चला दी, जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। कुरुक्षेत्र को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गढ़ माना जाता है और ऐसे में शांति बहाल करने के लिए पुलिस बल तैनात है। स्थिति को नियंत्रित किया गया है और मुख्यमंत्री का कहना है कि किसी भी परिस्थिति को निपटने के लिए हम तैयार हैं। महायुद्ध में 1 लाख से ज्यादा आहुतियां डाली गई, लेकिन इस बवाल ने कहीं ना कहीं राज्य सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस इफ्तार पार्टी के जरिए अजीत पवार ने एक संदेश दिया कि ये देश हम सबका है, हिंदू मुसलमान को साथ रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि होली हम सबने साथ मिलकर मनाई है, अब ईद आ रही है, जिस पर हमें ईद मनाने वाले लोगों की भी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों का इस देश में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि इस तरीके की घटनाएं चाहे किसी भी समुदाय से हो, किसी भी वर्ग से हो, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अजीत पवार इस मुद्दे को लेकर के किस तरीके से अपना बयान देते हुए नजर आए, लेकिन सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की चुप्पी बरकरार है। सुनिए अजीत पवार का क्या कुछ कहना है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने शुक्रवार को एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। मुसलमान भाइयों को जो भी आंख दिखाएगा, 2 गुटों में झगड़ा लगाएगा, चाहे वो कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अजीत पवार ने कहा, भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है। हमें किसी भी विभाजनकारी ताकत के जाल में नहीं फंसना चाहिए। अभी हमने होली मनाई है और ईद आने वाली है। ये भी त्यौहार हमें मिलजुल कर रहना सिखाता है। हम सबको मिलजुल कर इसे मनाना चाहिए, क्योंकि एकता ही हमारी असली ताकत है। उन्होंने कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। जो कोई भी हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों को आंख दिखाएगा, अगर कोई भी 2 समूहों के बीच झगड़ा कराने की कोशिश करेगा और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, चाहे वह कोई भी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। अजीत पवार के इस बयान के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक बार फिर से अपनी सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नंदकिशोर गुर्जर का कहना है कि यह सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द बैठे बड़े अधिकारी लगातार लोगों से घूस ले रहे हैं और भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में चरम सीमा पर है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ का शासन प्रशासन से शिकंजा कमजोर हो चुका है, जिसके चलते आए दिन उत्तर प्रदेश में घटनाएं घटित हो रही हैं। देखिए अपनी सरकार के खिलाफ किस तरीके से मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर। अंग्रेजों में इस देश को अपना आजाद कराया है, उत्तर प्रदेश में निकल जाओगे अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। जनता तराई तरी करी है, रोम लूट रहा है, लीरो मासली बजा रहा है, मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। अधिकारियों का चेहरा महाराज जी को दिखाओ। मुझे उम्मीद है कि महाराज जी कौचली से बाहर निकलेंगे, इन अधिकारियों पे चीफ सेक्रेटरी पे मुकदमा दर्ज करके जेल भेजें। मैंने प्रण किया हुआ है, कमिश्नर कुछ नहीं है, ये तो खाली लूट करके पैसे दे रहे हैं। ये तो 5 बत्ते शराब पी लेते हैं, पता नहीं किसी को, कभी किसी घटना में जाते हैं। गाजियाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं, बहनों के कुंडल छिन रहे हैं, बाहर निकलना बंद कर दिया है।
कोई लिख ही नहीं रहा है। कुछ चैनल लिखते हैं और मुकदमे लिख दे जाते हैं। अभी एक पत्रकार बड़े चैनल का रात को उठाया, जो कहीं चेक कर रहे थे इसके घर को, मैंने पता कर लेना पत्रकार बंधुओं, मैंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब क्या मामला है, वो कहा जी उठा के घेर के लाए वीडियो उसको पत्रकार को। तो ये 5 बड़ी खबरें थी जिन पर दिन भर चर्चा रही और जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में अच्छी खासी सियासी सरगर्मी पैदा की। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। इस पूरे कार्यक्रम पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और जुड़े रहें SPN9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।